नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां भूगोल और भगवान एक हो जाते हैं? मतलब एक ऐसी जगह जहां जमीन खुद ही एक पवित्र प्रतीक का रूप ले ले। आज हम एक ऐसी ही अद्भुत कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। अब देखिए, भारत में भगवान शिव के हजारों मंदिर हैं, है ना? और हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी, अपनी एक अलग महिमा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा मंदिर भी हो सकता है जो खुद पवित्र ओम के आकार में बसा हो? ये सवाल ही अपने आप में एक अजीब सी उत्सुकता जगाता है। तो इसका जवाब है हाँ, एक ऐसी जगह सच में है। एक ऐसा द्वीप जिसके चारों ओर मां नर्मदा खुद अपनी लहरों से पवित्र ओम का आकार बनाती हैं, जैसे वो खुद भगवान शिव की परिक्रमा कर रही हों। आज हम इसी चौथे ज्योतिर्लिंग यानी ओंकारेश्वर महादेव की कहानी को और करीब से जानेंगे। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर साथ निकलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस जगह को ओम का साक्षात रूप आखिर कहते क्यों हैं। इसकी खासियत इसके भूगोल में ही छिपी है। देखिए, इस जगह का नाम ही सब कुछ बता देता है। ओंकारेश्वर यानी वो भगवान जो ओम के रूप में मौजूद हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस जगह की पहचान है, इसकी आत्मा है। ये पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, और वो भी मां नर्मदा के बीचों बीच बसे एक द्वीप पर। अब ये जगह दो वजहों से पूरी दुनिया में सबसे अलग है। पहली बात, ये पूरा का पूरा द्वीप कुदरती तौर पर ओम के आकार का है। और दूसरी बात, ये दुनिया का इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो किसी नदी के द्वीप पर बना हुआ है। पर सवाल ये है कि ये पवित्र स्थान यहाँ बना कैसे? इसके पीछे की कहानी हमें बहुत पीछे ले जाती है, विंध्य पर्वत की एक प्राचीन कथा में। ये कहानी हमें शिव पुराण में मिलती है और इसकी शुरुआत होती है एक पहाड़ के अभिमान से। कहानी कुछ यूं है कि विंध्य पर्वत को अपनी ऊंचाई पर बड़ा घमंड हो गया। उसकी इच्छा थी कि वो महान हिमालय से भी बड़ा हो जाए, और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी इस अटूट भक्ति से खुश होकर भगवान शिव उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। और जब शिव प्रकट हुए तो जो हुआ वो इस ज्योतिर्लिंग को सबसे अनोखा बनाता है। यहाँ एक ही ज्योतिर्लिंग के दो दिव्य रूप प्रकट हुए। हुआ ये कि भगवान शिव एक बहुत ही तेज रोशनी के स्तंभ यानी एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, और फिर उसी एक दिव्य ज्योति से दो शिवलिंगों ने आकार लिया। तो ये दो रूप थे, ओमकारेश्वर जो द्वीप पर बने ओमकारेश्वर मंदिर में हैं, और दूसरे हैं अमरेश्वर जिन्हें ममलेश्वर भी कहते हैं। ये नदी के दक्षिणी किनारे पर ममलेश्वर मंदिर में पूजे जाते हैं। एक ही ज्योतिर्लिंग का ये दो रूपों में होना, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसीलिए ये माना जाता है कि ओंकारेश्वर की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कोई इन दोनों ही पवित्र शिवलिंगों के दर्शन न कर ले। तो ये तो हुई प्राचीन कथा की बात। अब आते हैं आज की आस्था पर और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा पर, जो है ओंकारेश्वर की परिक्रमा। पूरे 7 किलोमीटर, जी हाँ, इतनी लंबी है वो पवित्र ओम परिक्रमा, जिसे श्रद्धालु इस पूरे ओम आकार के द्वीप के चारों ओर पैदल चलकर पूरा करते हैं। पर यह सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। भक्त इस 7 किलोमीटर के रास्ते पर चलते हुए पूरे ओम द्वीप की परिक्रमा करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि अगर पूरी श्रद्धा से ये परिक्रमा की जाए तो ये बड़े से बड़े पापों को भी खत्म कर देती है। लेकिन ये जगह सिर्फ भूगोल, कथाओं या परिक्रमा तक ही सीमित नहीं है। ये असल में जीवंत श्रद्धा और अनगिनत चमत्कारों का एक जीता जागता केंद्र है। आप यहाँ जाएंगे तो महसूस करेंगे कि यहाँ की हवा में ही भक्ति घुली हुई है। हर दिन रुद्राभिषेक और भस्म आरती की गूंज सुनाई देती है। सोमवार के दिन यहाँ खास पूजा होती है, और श्रावण के महीने में तो माहौल ही कुछ और होता है। एक बहुत बड़ा उत्सव जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। यहाँ आने वालों का ये अटूट विश्वास है कि इस पवित्र जगह के दर्शन करने से इंसान का घमंड, उसका अहंकार अपने आप शांत हो जाता है। इतना ही नहीं, लोगों को शारीरिक और मानसिक बीमारियों से भी राहत मिलती है। आज भी आपको न जाने कितने लोग मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि ओंकारेश्वर आने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, उन्हें एक नई राह मिली। आखिर में बस यही कह सकते हैं कि ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये तो खुद ओम का एक साक्षात जीवित स्वरूप है। एक ऐसी जगह जहां कुदरत, आस्था और भगवान सब एक हो जाते हैं।